नाजरीन, सारी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, बहुत सी तब्दीलियां अनहोनी हो सकती हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सच और बरहक है, वो हो के रहता है और इस पे हमें आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए। तो इसलिए जो भी शख्स ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, वो चाहता है कि उसके माली हालात अच्छे हो जाएं, उसके दिन भले हो जाएं, उसके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, वो मिलियनेर, बिलियनेर और ट्रिलियनेर्स बन जाए। तो उसके लिए आइए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। इमाम कुर्तबी बयान फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए कोई दुआ फरमाइए, मुझे कोई वजीफ़ा इनायत फरमाइए कि मेरे घर से गुर्बत ख़त्म हो जाए, मेरे घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। तो प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कि तुम जब भी घर जाओ, जितनी बार भी घर जाओ, इवन के घर से निकला, बाहर गया, फिर वापस आ गया, घर से 10 दफ़ा भी निकले आए जाए, थोड़ा सा भी साइड पे जाए तो फिर आए वापस, तो अपने घर वालों को सलाम कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और साथ ही 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद। कितना आसान वजीफ़ा और कितना जो है इजी अमल बताया, जो हर शख्स को, सूरत भी सबको आती है सूरह इखलास, और सलाम किसको नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ इसका ट्रेंड नहीं है, हमें इस तरह का ट्रेंड सेट करना है। सलाम क्या है? सलामती की एक दुआ है। तो आप जितनी बार भी जाएं बाहर या साइड पे, या इवन के घर से निकले बाहर, सामने गली के कोने तक ही गए, कोई शॉप पे आप एक सौदा लेने गए, फिर दूसरी कोई चीज़ याद आ गई, फिर तीसरी याद आ गई, तो जितनी बार भी आप घर से अंदर बाहर जाएं, ओझल हो नज़रों से, जब भी वापस आए, रास्ते में कोई दीवार या इस तरह की आड़ रुकावट आती है, वापस आए तो अस्सलामु अलैकुम ज़रूर कहें अपने घर वालों को। और एक हदीस मुबारका का तो मफ़हूम ये है कि घर में इवन कोई भी नहीं है, खाली घर है, फिर भी सलाम कहें। तो घर में कोई ना कोई रूहें या जिन्नात या कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं, नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कह दें, तो सलाम ज़रूर कहें, क्योंकि ये एक सलामती की दुआ है, और जिसको आप देते हैं वो भी तो रिटर्न में आपको सलामती की दुआ ही देता है ना। और अगर खाली घर है तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो शयातीन हो गए, जो काफिर जिन्नात होंगे, वो वहाँ से भाग जाएंगे, और जो मुस्लिम होंगे वो करीब आ जाएंगे और आपको उसकी सलाम का जवाब देंगे, आपकी सलामती की दुआ देंगे। तो सहाबा इकराम जिनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को वजीफ़ा दिया था ना, कि एक तो सलाम कहना है घर वालों को जब भी घर जाओ, दूसरा सूरत इखलास 3 बार पढ़नी है। तो अब सहाबा जिनके सामने ये वजीफ़ा दिया था ना, वो मुंतज़िर थे कि कब वो शख्स आए दोबारा और हम पूछें कि उसके नताइज क्या हुए और उस अमल का क्या फ़ायदा हुआ। तो एक दिन वो शख्स वापस आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो हुजूर ने पूछा, हाँ तेरे क्या हालात हैं अब? तो वो शख्स कहता, मेरे आका कुर्बान जाऊं, मेरे पर तो अल्लाह ने करम फरमाया ही फरमाया है, मेरे तो हमसायों के भी नसीब जाग गए हैं। तो कितनी बरकत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की। तो आज हमने इन फरामीन से मुंह मोड़ लिया है, इन पे अमल करना छोड़ दिया है, इस वजह से हमारे ये हालात हैं और हम जो है परेशान हैं हर बंदा। लिहाजा वापस सुन्नत की तरफ पलटने की ज़रूरत है और इन फरामीन पे अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।